प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। हम लोग प्रश्नावली 3.2 पूरी कर चुके हैं। अब आगे क्या करना है हमको, ग्राफी विधि से हम लोग समीकरण बनाना पहले सीख चुके हैं, फिर ग्राफी विधि से उनको हल करना सीख चुके हैं। अब आगे समीकरण हल करने की दो विधियां हमको पढ़नी है। एक विधि और हुआ करती थी पहले, जिसको बजगुणन विधि बोलते थे, वो हटा दी गई है आपके सिलेबस से। तो अब हमें समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ना है। उसमें एक प्रतिस्थापन विधि है, दूसरी विलोपन विधि है। तो आपकी प्रश्नावली 3.2 जो है प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। उसी को देखेंगे, उसी से समझेंगे प्रतिस्थापन विधि। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 14, x - y = 4। ये सवाल है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन माने एक की जगह दूसरे की स्थापना। यहाँ दो चर होते हैं तो दो समीकरण मिलेंगे, युग्म होता है। एक तो ये समीकरण हो गया, ये एक समीकरण ये हो गया, दो समीकरण आपके हैं। तो चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x या y का मान जो आपको सरल लगे, जैसे हमने निकाल लिया समीकरण 2 से अगर हम x बराबर निकाल लें, x बराबर, तो x अपनी जगह रखा है, यानी कि y को पक्षांतर कर देना है। तो माइनस की संख्या उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो गया 4 + y। इसको थोड़ा हम समीकरण और दूसरा नाम दे देते हैं 3। समझ में आया कैसे? x ये था और ये माइनस का y था, ये माइनस का y इधर गया, बराबर के तरफ उस तरफ चला जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। ये हो गया। अब समीकरण जो हमने 3 डाला है, समीकरण 3 से, अब ये याद रखना कि समीकरण 2 से मान निकाला है तो उस मान को समीकरण 1 में रखो, और समीकरण 1 से मान निकालें तो समीकरण 2 में रखें। समीकरण 3 से x बराबर 4 + y कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 पहले पूरा लिख लेते हैं। है क्या? x + y = 14 है। अब x की जगह पे क्या लिखोगे? 4 + y, ये जो ऊपर मान दिया गया था। फिर ये आगे y और है, बराबर 14। अगर इससे हम आपसे पूछें तो y 2y हो गया, 2y हो गया, बराबर 14। और ये 4 जो है ये बराबर का चिन्ह लगा है, तो इसके इधर इस तरफ लाओगे तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के। 14 से 4 चला गया तो 10 आ गया। अब 2y = 10 है तो y बराबर कितना होगा? गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, 10/2, यानी कि ये हो गया 5। बस निकल आया y का मान। अब y का मान उठाओ, कहाँ रखो? समीकरण 3 में। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या था? x बराबर था 4 धन y। अब 4 का मान हमने, y का मान 5 आया तो 4 × 5 9 हो गया। तो हमारा हल क्या निकल आया? x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारा हल निकल आया। x बराबर 9 और y बराबर 5 हमारा हो गया आंसर। समझ में आया सवाल तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा मोटिवेट करिए हमें भी भाई, हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना, शेयर करना। अब देखो, परीक्षा में आपके पास उत्तरमाला तो होगी नहीं, तो समीकरणों से ही देखेंगे। 9x की जगह रखो, y की जगह 5 रखो, 14 मिल जाएंगे, और 9 से 5 घटा दो तो 4 मिल जाएंगे। ये वैल्यू दोनों समीकरणों को संतुष्ट करनी चाहिए। अब इसका दूसरा पार्ट, इसमें भी दो समीकरण दिए गए, s - t = 3 और s/3 t/2 = 6। तो ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s बराबर निकाल लेंगे
तो क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या उधर जाएगी तो क्या होगी, 3 + t, कहाँ रखो, समीकरण 1 से निकाला है तो कहाँ रखेंगे हम, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो s की जगह कितना रख देंगे, 3 + t बटे 3, ये बटे 3 लिखा है। फिर आगे t बटे 2 बराबर 6, एलसीएम 3 और 2 का कितना हो गया, 6, 2 का इधर गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6 धन 2t, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 3t बराबर 6। अब 6/1 मान लीजिए तो इसका तिरछा गुणा ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा गुणा होता है भिन्नों में। तो इधर तो 6 + 3 और 2 5t बराबर 6 × 6 मतलब 6 × 36। तो 5t का मान अगर हम आपसे पूछे तो 6 को उधर ले जाना है, 36 से 6 घटेगा जाके तो कितना हुआ, 30। t का मान पूछें तो 30 और गुणे में 5 था तो गुणा वाला उधर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30। अब s का मान आपका निकला रखा है, s बराबर था 3 + t और 3 + 6, 6 और 3 9 हो गया। समीकरण को हल करेंगे, 9 से 6 घटाएंगे 3, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा और t का मान 6 निकला है, 6 में 2 से भाग देंगे तब भी 3 आएगा, 3 3 जोड़ देंगे 6 आएगा, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट आ गया है। तीसरा पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 2 समीकरण, एक ये दिया गया है, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये पूछें y का मान आपसे, क्योंकि y में कोई संख्या साथ में नहीं है, उसका गुणांक 1 है, तो ज़्यादातर एक गुणांक वाले का मान निकालें, यानी कि माइनस की y थी प्लस की हो गई, यानी कि इधर गया तो प्लस हुआ, तो इसका मतलब 3 इधर आ गया, तो 3x तो कहीं गया नहीं और 3 इधर आया तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो गई। ये कहाँ से हमने किया, समीकरण 1 से, y ये 3 हो गया, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो y का मान, तो पहले तो 9x लिखा है, फिर 3y लिखा है, ये 3y लिखा है और y की जगह क्या लिखोगे, 3x - 9 बराबर 9। तो ये हो गया 9x - 3 तिया 9 होता है और 9 तिया 27 बराबर 9, ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 27 बराबर 9, x y इसमें रहा नहीं, 27 बराबर 9, गलत है बात कि नहीं, 27 9 के बराबर कहाँ होता है, तो गलत है। तो इसका मतलब क्या, दोनों संख्याएं रह गई। तो इस समीकरण में क्या दिखाई दे रहा है कि देखो तीनों अनुपात, अगर इसमें 3 का गुणा कर दे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो जब गुणा करके कोई दूसरी समीकरण प्राप्त होती थी, पहली प्रश्नावली में तुमने क्या बताया था, अनंत हल होते हैं। तो इसका कोई एक हल नहीं है, इसके कितने अनंत हल होंगे, इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो बस इस तरह से इसको करेंगे। अब चौथा पार्ट इसका दिया गया है दशमलव में, कोई बात नहीं है, समीकरण 1 से या 2 से एक मान निकाल लो। समीकरण 1 से हम पहले निकाल लें 0.2x बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 1.3 और ये प्लस की है संख्या तो उधर जाएगी 0.3y माइनस की हो जाएगी। x का मान निकालेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y और ये इसका गुणांक जो था वो कहाँ आएगा, अपवान में। इसको हमने डाल दिया समीकरण 3। अब किससे निकाला, समीकरण 1 से, तो x का मान रखेंगे किसमें, x का मान किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। 1 से निकाला तो 2 में रखिए और 2 से निकाले तो 1 में रख देंगे, बस समीकरण 2 में रख दीजिए। तो कितना लिखा हुआ है, 0.4x, तो x की जगह तो इतना रहेगा, 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2, फिर 0.5y बराबर 2.3।
इससे देखो दशमलव से दशमलव कटा, 2 दूना 4, ये 2 हो गया। अब 2 का अंदर गुणा कर दो, कोष्टक से बाहर आया है तो कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या है तो वो कॉमन समझ लो है दोनों में, यानी कि दोनों में गुणा होगा। तो 13 दूनी 26 होता है तो 2.6 लिखो, और फिर -0.6y हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो ये 0.6y है, 0.5y है। अगर हम 0.6 से 0.5 घटाएं, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो कितना बचेगा, 0.1। ये माइनस का था तो माइनस ही का तो बचेगा, तो 2.6 माइनस 0.1y बराबर 2.3, ये हो गया। अब इस चीज़ को वहाँ ले जाएं, 2.6 और 2.3 को उधर ले आएं, बराबर ये हो जाएगा 0.1y। तो इससे क्या हुआ कि 0.1y अगर हम पहले लिख लें और 2.3, 6 से 3 गया तो 3 बचेगा, और 2 से 2 गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है, दोनों तरफ से दशमलव अगर हटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3। अब y का मान कहाँ रख दो, y का मान समीकरण 3 जो हमने निकाला था ये वाला, तो इससे x का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, x बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये था 1.3 माइनस 0.3y, y की जगह 3 बटा 0.2, तो 1.3 और ये हुआ 3 तिया 9 माइनस 0.9 बटा 0.2, तो 13 से 9 गया तो 4 बचेगा, लेकिन दशमलव एक अंक बाद लगा है, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, दशमलव हट जाएगा, 2 दूना 4, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 2 और y का मान प्राप्त हो गया हमें 3। दोनों समीकरणों में रख के देख लेंगे संतुष्ट हो रहे कि नहीं, हमारा आंसर सही हो जाएगा। 5वां पार्ट हमारा रूट में दिया गया है, ये समीकरण लिखे हुए हैं, तो समीकरण 1 से फिर निकाल लीजिए। समीकरण 1 से √2x का मान हम आपसे पूछें तो इधर तो 0 है और इधर प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -√3y। 0 से कोई संख्या घटेगी तो उतनी तो रहेगी। अब x का मान अगर पूछें तो ये तो नीचे आ जाएगा, दोनों में रूट लगा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3 बटा 2y, ये हो गया समीकरण 3। अब x का मान कहाँ रखोगे, 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो तो √3x माइनस √8y ये था, तो √3 और x की जगह रख दें -√3 बटा 2y माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, माइनस चिन्ह इधर आ गया, √3 हो गया 3 3 9 हो गया, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, ये बाहर आ गया। और देखो y कॉमन ले लो, और यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो ये माइनस का कितना बचेगा, √8 बराबर 0। अब देखो ये संख्या 0 नहीं हो सकती, या ऐसे समझे y का मान निकालें तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में, तो y बराबर और 0 में किसी संख्या से भाग होता है तो आंसर 0 आता है, y का मान 0 आ गया। अब समीकरण 3 से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर -√3 बटा 2y लिखा था, यानी कि गुणा y था, और गुणा 0, और 0 का किसी में गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाता है, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 आ गया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये एक नंबर जो बहुविकल्पी वाले सवाल आते हैं उनमें आ जाए और देखो कि x y लिखा है, अचर पद की जगह 0 है,
तो बिना देखे आंसर वो मार दो जिसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 हो, यानी कि x y के अलावा कोई संख्या ना लिखी हो। देखो यहाँ पे कोई संख्याचर पद नहीं लिखा है। देखो दोनों समीकरण कैसे लिखे हुए हैं, दोनों समीकरण लिखे हुए हैं बटे में भिन्न जैसे। तो इनको क्या करना है, भिन्नों से आपको डर लगता है तो इनको सही सही सीधे सीधे बना लेते हैं। कैसे बन जाएंगे, देखो समीकरण 1, यहाँ भी 2 यहाँ भी 3, इसके नीचे भी 3 इसके नीचे भी 2, 3 और 2 में ऐसी संख्या बताओ जो 2 के पाड़े में भी आती है, 3 के भी पाड़े में आती है, पहली छोटी संख्या। तो आप बता देंगे कि 6 होती है, 6 दोनों में आती है। तो समीकरण 1 बाद 2 में क्या करो, 6 से गुणा, 6 से गुणा करने पर, बस इतना कर दो तो बिल्कुल सरल हो जाएगा सवाल। 6 से गुणा करोगे तो ऊपर 6 तिया 18 हो जाएगा और 2 से काट दो तो 18 में 2 का भाग देंगे 9। 6 से गुणा करेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 दशामन 30। 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही अब इसको समीकरण 3 डाल दो, यहाँ 6 से गुणा करो तो ऊपर 6 होगा, 3 से काटोगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ 6 से गुणा करोगे 2 से काटोगे तो 3 बार जाएगा। और यहाँ 6 ऊपर जब गुणा होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 13। समीकरण 4 हो गया। बन गए सरल। अब समीकरण 1 से मान निकाल लो, 3 से मान निकाल लो चाहे 4 से। मान लो हमने समीकरण 4 से मान निकाल लिया। समीकरण 4 से 2x बराबर अगर हम पूछें आपसे तो 13 और 3y इधर चला जाएगा, माइनस को हो जाएगा। x अगर पूछेंगे तो 13 माइनस 3y और इसके जो गुणे में था 2 वो अपान में आ जाएगा। अब इसको हमने डाल दिया समीकरण 5। अब हमने निकाला कहाँ, 4 से, तो रखेंगे कहाँ, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख दो समीकरण 3 में 9x की जगह 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। इसको भी सरल करना है तो 2 से गुणा कर दो तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 नेमा 117 और 9 तिया 27y। यहाँ 2 से गुणा कर दो, 10 दूनी 20, यहाँ 2 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, ये भी सरल हो जाएगा। अब देखो 117 और ये माइनस के 24 इधर लाओ तो प्लस के 24 हो गए, और 20 और 27 दोनों ऋण के हैं तो उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 47y। y का मान अगर हम पूछें तो इनको जोड़ दो, 7 4 11, 2 1 3 और 1 हासिल थी 4, 141 बटे 47। 47 में 3 से गुणा करके देखो, 3 सत्ते 21, 3 चक्कू 12, 2 14, 47 तिया कट गया पूरा, 3 आ गया मान। अब x का मान y का मान हमको मिल गया, x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 5 में रख दो। समीकरण 5 से x बराबर 13 माइनस 3y की जगह 3 निकला मान बटे 2, 13 और 3 तिया 9 बटा 2, 13 से 9 गया 4 बटा 2, 2 दूना 4। ये हो गए हमारे आंसर x और y के मान। और ये पहला सवाल आपका हो गया ख़त्म, सारे पार्ट हो गए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।